धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो। हमें 40 दिन उपवास प्रार्थना में भाग लेते हैं। आज प्रभु से उपवास शुरू करते हैं, यानी कि प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आशीष करें। थैंक यू जीसस। हम वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करें और सहायता करें। सभी को प्रभु समझें और आशीष प्राप्त करें। आमीन आमीन। आज हम ओयल की पुस्तक से बात करेंगे और छोटा नबी की पुस्तक उपवास यानी कि 1 अध्याय और 14 पद से हम पढ़ेंगे। तो उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो और पुराने को वरन ऐसे देश के रहने वाले को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुआही दो। इसलिए हमारी कलीसिया में हम उपवास का दिन ठहराते हैं और उपवास का दिन पवित्र उपवास के दिन ठहरावा यानी कि प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए हम अपनी कलीसिया में उपवास का दिन ठहराते हैं तथा तय करते हैं और हम उपवास सब मिल के रखते हैं उसका सामना। उपवास में हम शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर हम उपवास की सामत को पाना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा हो और इस वचन के द्वारा हम सीखें और समझें। परमेश्वर से बात किया धन्यवाद, और भी समझेंगे और भी वचन को हम देखते हैं। आइए उपवास का बारे में एक वचन और देखेंगे। तो यहाँ पर यशायाह की पुस्तक और चर्च वर्सन में लिखा गया है, 58 पुस्तक में लिखा गया है और 3 कलम से हम पढ़ते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हम तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, और हमारा दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने ही सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। उपवास का मकसद है कि हमारा मन को हमारे वश में करना है और अपने मन से ही प्रार्थना करना है। एक दूसरे को कहने से, एक दूसरे को बोलने से नहीं, बल्कि अपने ही मन को वश में करना है प्रिय। और हम प्रभु में उपवास का दिन का बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारा उपवास हमारे ही वश में करना है, हमारे शरीर को कंट्रोल में करना, हमारे आत्मा को ताकत पाना है। तो यानी कि हम बाइबल में देखते हैं तो यस्तर ने भी उपवास प्रार्थना किया है। यस्तर अध्याय 4:16 में भी लिखा गया है कि यस्तर ने 3 दिन और उपवास प्रार्थना किया, रात दिन प्रार्थना में लगे रहें। तो इस प्रकार हमें भी प्रार्थना करना है, उपवास के साथ खाली नहीं बैठना है, प्रार्थना करना है। हम बाइबल में देखें और भी वचन तो प्रेरितों के कामों में भी लिखा गया है। 27 अध्याय और 21 पद में लिखा गया है कि पौलुस ने भी 14 दिन का उपवास प्रार्थना किया, यानी कि समुद्र में यानी टापू में। कहाँ ऐसा विपत्ति विनाश में जो भी प्राप्त होने के लिए उसने भी 14 दिन का उपवास प्रार्थना करके और विजय प्राप्त किया और शारीरिक दशा में आत्मिक दशा में प्रार्थना में लगा रहा। तो हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। और भी प्रभु का वचन को हम देखते हैं। दानियल 10:13 में भी लिखा गया है और 9:3 वचन में भी लिखा गया है कि दानियल ने भी 21 दिन तक उपवास किया। तो हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना में आप सामर्थ पाना है, छुटकारा पाना है। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। आइए इस बातों के लिए दुआ करें।